हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? मैं होपफुली आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं वो एक मुस्लिम कम्युनिटी जो इंडिया के अंदर मौजूद है, वो हिंदुज़म को प्रमोट कर रही है। तो आज इस टॉपिक पे, आज इस मुद्दे को हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे, जानेंगे रियलिटीज़ और फैक्ट, जानेंगे इस न्यूज़ को, देखेंगे कि आखिर इसके पीछे रियलिटीज़ क्या है। चलिए वीडियो को वॉच कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट इस वीडियो। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हम हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी को। लेकिन ये जो झंडा दिख रहा है आपको राम जी का, दिख रहा है। ये हौसला बढ़ाता है मेरा। राम नाम करते हुए मैं निकलती हूँ। फिर हम एक दूसरे को छत पे देखते थे, फिर ऐसे करके हमारी मुलाकात वगैरह हुई। फिर इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला मैं हिंदू हूँ, तो मैंने बोला ठीक है, मैं हिंदू बनने को तैयार हूँ। फिर ऐसे करके हमारी बात आगे बढ़ी। फिर आज तो ये है सनातन धर्म की संस्कृति और प्यार। और किसी ने मुझे ये नहीं बोला भाई कि तू इतना हिंदू धर्म को ये कर रही है, इतना राम जी को मान रही है, तो तू कन्वर्ट हो जा या घर वापस कर ले। नहीं, वो मुझे बहुत अच्छा ऐसे बात ही बताया। एक्सेप्ट कर रहे हैं। तेरे मुसलमान पुरुष जो हैं वो और विधवा की तरह रो रहे हैं और चूड़ियां तोड़ रहे हैं और मेंढक की तरह फुदक रहे हैं और छाती कूट रहे हैं कि अब तो सारी मुसलमान महिलाएं जो है वो तो समझ चुकी हैं कि भाई हम इनको कुछ भी बोलेंगे मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगा, हम जेल चले जाएंगे। देखो, मैं तो एक ही बात बोलूंगी, जो भी भारत देश में रामलला के करीब आया है, कहीं ना कहीं उनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, राम जी की शरण में जा रहा है, हनुमान जी हमें ताकत देते हैं, हम सबका सामना कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों कई मुस्लिम लड़कियां अपने धर्म से इतना ज्यादा प्रताड़ित हो चुकी हैं कि वह अपने धर्म को त्याग कर सनातन धर्म की शरण ले रही हैं। टाइप की शबनम से बात करें, आज की शबनम में क्या चेंज आया है सनातन धर्म को फॉलो करते हुए? भाई मैं सच्ची बोल रही हूँ, 32 डेज हो गए मैं घर से बाहर हूँ। कहीं ना कहीं मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बहुत याद आती है उनकी, मतलब। तो फिर एक बोलते ना, हमारे भारतीय सेना से, दुनिया की कोई भी सेना हो, उनसे भारतीय सेना से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हैं भाई, कि वो भी अपने देश के लिए अपने घर से बाहर रहते हैं कहीं ना कहीं। तो उनको सोच के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई वो दूर हो सकते हैं, मैं तो 32 दिन के बाद या 40 दिन या 50 दिन के बाद घर पहुंचूंगी, लेकिन वो सालों साल बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां से हिम्मत मिलती है। तो उस जो मैं पहले मुंबई की शबनम थी, मुंबई से जब, उससे पहले मैं जब रहती थी, जब निकली नहीं थी भाई, पैदल चलने का नामो निशान नहीं था, गाड़ी से आती जाती थी। कभी मैंने टेंट में नहीं सोया है, कभी बाहर नहीं सोई है, सर्दी का सामना नहीं किया है। ऑनेस्टली महाराष्ट्र का, मुंबई का वेदर ऐसा है कि वहां पर हमेशा धूप निकलती है, मतलब गर्म गर्म मौसम है, एक जैसा मौसम है। लेकिन मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बड़ा ठंडी है, तो कभी उस चीज का मतलब ये सामना नहीं किया। कन्वर्ट हो गई है लेकिन राम जी हिंदुइज्म, से इतना अटैचमेंट है इस्लाम भाई। मजहब को छोड़कर। राम 500 साल बाद राम जी आ रहे हैं, तो उनके लिए भाई हर चीज कुर्बान है। और आज आप ये फर्क देखिए कि राम जी में अब दरअसल पिछले कुछ समय से हमें ये न्यूज बार बार सुनने को मिलती है कि बीते समय में कई ऐसी मुस्लिम लड़कियां सामने निकल कर आई हैं जिन्होंने अपने धर्म को त्याग कर अपनी स्वेच्छा से सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है, और इन लड़कियों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। और इसीलिए अब मुस्लिम लड़कियां बुर्का को त्याग कर साड़ी और सिंदूर धारण कर रही है। कई मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी करके इस्लाम धर्म को त्यागा और फिर सनातन धर्म को स्वीकार किया, और कई मुस्लिम लड़कियों ने इस्लाम की कुप्रथाओं की वजह से इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है। जो लड़कियां इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को स्वीकार कर रही हैं, तो उनका यहाँ पर कहना होता है कि इस्लाम धर्म और सनातन धर्म में जमीन आसमान का अंतर है। वो कहती हैं कि इस्लाम धर्म में लड़कियों को जिन कुप्रथाओं का सामना करना पड़ता है, ऐसी कुप्रथाएं हमें सनातन धर्म में देखने को नहीं मिलती। उन लड़कियों का आगे यहाँ पर कहना होता है कि सनातन धर्म में इस्लाम धर्म के जैसे परिवार के सदस्यों के साथ शादी विवाह नहीं होता, बल्कि सनातन धर्म में तो ये एक बहुत ही बड़ा जघन्य पाप माना जाता है। उनका आगे यहाँ पर यह भी कहना होता है कि सनातन धर्म में महिलाओं को जितनी आजादी और स्वतंत्रता दी जाती है, उतनी इस्लाम धर्म में आजादी स्वतंत्रता नहीं मिलती। अब आज के समय सनातन धर्म केवल मुस्लिम लड़कियां ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पसंद बनते जा रहा है, और आपको देखने को मिलेगा कि फॉरेनर्स भी सनातन धर्म की ओर आकर्षित होते हैं और मंदिरों में जाते हैं। हमारे पास एक टॉपिक है, नज़्मा अंसारी जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, अबाया पहनती हैं, बुर्का पहनती हैं, हिजाब करती हैं और माशाल्लाह से इलेक्ट्रिक रिक्शा चला रही हैं, क्योंकि उनकी शोहर की डेथ हो चुकी है, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उनको एम्पावर किया गया है योगी जी की जानिब से। और जब उनसे पूछा गया कि आपके साथ तो कुछ भी गलत हो सकता है, तो उन्होंने बोला
सीएम योगी तो है ना, इस वक्त हुकूमत योगी जी की है, तो आप क्या कहेंगी कि लेट नाइट वो रिक्शा चलाती हैं, सेफ है और इतनी एम्पावर है, क्या कहती हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में एक चीज बता दूं। सनातनी है और संतों जैसा कपड़ा पहनते हैं। लोगों ने उनको बहुत हल्के में लिया था कि गेरुआ कपड़ा पहनता है, संत है, पर पक्का सनातनी निकला, पक्का। उनकी एक स्पीच मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले उन्होंने कही थी, जब एक स्कूल से आ रही साइकिल पर बच्ची का 2 मुसलमान लड़कों ने दुपट्टा खींचा था। तो वो तो पैर से चल नहीं पा रहे हैं अब, जो हालत उन मुसलमान लौंडों की हुई है, चवन्नी छापों की। तब उन्होंने एक स्पीच कही थी कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर अगर कोई भी उत्तर प्रदेश की माँ बहनों की तरफ आंखें उठाकर देखेगा या उनके साथ किसी भी तरीके की कोई हरकत जो गलत है वो करेगा, तो दूसरे ही चौराहे पर यमराज खड़ा होगा, और वो है योगी आदित्यनाथ जी। इस बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता है निम्रा, चाहे इस्लाम मेरा और आपका धर्म हो या सनातनी धर्म हो या कोई भी धर्म के मानने वाले हो। जब जब धरती पर बहुत ज्यादा गंदगी, अश्लीलता, चोरी, बेईमानी जब फैलती है, तो मेरे धर्म के हिसाब से कोई पैगंबर आते हैं, सनातनी धर्म के हिसाब से कोई संत साधु आते हैं और वो सारी गंदगियों को, वो सारी अश्लीलताओं को वो साफ करते हैं। तो उसी तरीके से भारत में उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर एक संत साधु ने एक अवतार बन करके आया है, जिसका नाम योगी आदित्यनाथ जी है, और वो सारी अश्लीलताओं को खत्म कर रहे हैं, सारे ठरकजेबों को जेल की सलाखों में पहुंचा रहे हैं, सारे ठरके आजम को जेल की सलाखों में पहुंचाने का काम खत्म कर मुझे बहुत खुशी होती है जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है। मैं 2019 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन की कैंपेनिंग में गई थी, और जितनी कैंपेनिंग मैंने लोकसभा इलेक्शन में की थी उत्तर प्रदेश में, मैंने सब मुस्लिम इलाकों में किया था, और मुस्लिम इलाकों में माँ बहनों ने मुझे जो स्वागत किया था और जिस हिसाब से उन्होंने मुझे रखा था, मैं उसको लफ्जों में मैं बयान नहीं कर सकती। मैं उनके यहाँ ही नमाज पढ़ती थी, क्योंकि मैं 5 वक्त नमाजी हूँ, जिसका रीजन है कि मैं लाली पाउडर या नेल पेंट वगैरह मैं यूज नहीं करती हूँ। तो उनके यहाँ ही नमाज पढ़ती थी, उनके यहाँ ही खाना खाती थी, और बहुत इज्जत से वो लोग मुझे रखते थे। और वो महिलाएं हिजाब में, बुर्के में, चदरे में, वो मुझे कहती थी कि हम लोग तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आ जाए, बस। क्योंकि एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, और मुख्यमंत्री और उनके पिता खड़े होकर के मंच पर कहते थे कि अरे बलात्कार हो जाता है, मनचले लोग हैं, लड़कियां टाइट जीन्स पहन करके निकलती हैं तो बलात्कार हो जाता है। अब मिठाई का डब्बा खुला रहेगा तो किसी का मन आ ही जाएगा उठा करके खाने का। ऐसी टिप्पणियां उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने से पहले बलात्कार पर, महिलाओं के अगेंस्ट में, महिलाओं के खिलाफ में। खैर, अब मुस्लिम लड़कियां जो कि सनातन धर्म को स्वीकार कर रही हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप यहाँ पर क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हाँ, तो अली साहब ने देखा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मतलब मुख्यमंत्री हैं, किस तरीके से वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर कोई लड़का है, अगर कोई व्यक्ति किसी लेडीज को छेड़ता है, छेड़खानी करता है, तो उसके आगे जो एक फरिश्ता खड़ा होगा। इससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि उसको लुटका मतलब कत्ल कर देंगे, मार देंगे अगर कोई किसी लेडीज़ को तंग करता है। तो यार ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। वो आई थिंक प्रूफ करके भी दिखाते हैं, रियलिटीज़ में इम्प्लीमेंट करते हैं, जो वो स्टेटमेंट बोलते हैं उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश जो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट की मंजिलें तय कर रहा है और सनातनी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने सनातन धर्म को वो भूले नहीं है, उसको प्रमोट करते हैं। कुछ लोगों ने उनको हल्के में लिया था, जैसे नाज़िर इलाही खान इस वीडियो के अंदर बता रहे थे, कुछ लोगों ने उनको हल्के में लिया, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से प्रूव किया, अपने आप को इम्प्रूव किया है, वो उनकी मतलब जो परफॉर्मेंस है वो बता रही है कि योगी जी जो है वो कितने ज़्यादा
कॉन्फिडेंस से किसी भी काम को करने में मतलब देर नहीं लगाते, कितने कॉन्फिडेंस से वो किसी काम को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो है योगी जी की स्टेटमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है उन लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश का अमन तबाह करने में लगे हुए हैं। तो आई एम होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। आपके इस वीडियो को लेकर के क्या विचार है, क्या प्रतिक्रिया, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलते रहें। टेक केयर, बाय।